एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में एसपी एंड सीसी में लास्ट हमने इंक्वायरी लेटर कैसे लिखते हैं उसके एग्जांपल्स देखे थे। आज की इस वीडियो में हम रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी लेटर की, सपोज हमें कोई इंक्वायरी करता है तो उसको रिप्लाई हम किस तरह से देंगे, कैसे देंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो विद द इंटेंशन ऑफ लार्ज स्केल परचेज द बायर राइट्स अ इंक्वायरी लेटर टू द सेवरल सेलर। The response of this letter is called the reply of inquiry letter। कि यहाँ पे जो अलग अलग अगर लार्ज स्केल परचेस करना है तो इसलिए क्या करते हैं कि जो बायर है वो अलग अलग लेटर जो है अलग अलग सेलर को वो लेटर लिखते हैं। अब उस लेटर के लिए जो हम रिप्लाई देते हैं कि उस लेटर का जो हम रिस्पॉन्स देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी लेटर। As this letter are used to attract the customers, they must have features like accuracy, promptness, प्रॉफिट, पॉइंट विथ रिस्पॉन्स, बिजनेस टैक्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ये जो लेटर है वो हम क्यों लिखते हैं कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम ये लेटर लिखते हैं। इसलिए जब भी हम ये लेटर लिखें तो उसकी अकरेंसी मतलब कि उसकी ट्रूथवर्थनेस सही होनी चाहिए, वो एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए, पॉइंट वाइज रिस्पॉन्स देना चाहिए, एज वेल एज सारे बिजनेस के जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे उसमें कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। व्हेन द सेलर रिसीव अ इंक्वायरी फ्रॉम अ बायर ही गेट्स अ अपॉर्चुनिटी टू सेल हिज गुड्स। अब यहाँ पे जब बायर जो है, सेलर जो है, उसको अगर बायर के पास से जो लेटर मिलता है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो उसका जो गुड्स है वो कस्टमर को सेल कर सके। द कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी इन द रियलिटी द सेलर गिव्स अ प्रॉम्प्ट सिस्टमेटिक रिप्लाई टू द इंक्वायरी ऑफ द लेटर। कि अगर इस चांस को उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो एक सिस्टमेटिक रिप्लाई देना चाहिए ताकि वो जो रिसीवर है वो कनेक्ट हो सके और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्डर है वो लेटर का दे सके, मतलब कि जो गुड्स का वो ऑर्डर दे सके। समटाइम्स business provide additional information besides the inquiry made the buyer or customers so that the customer or buyer can be convinced to place his order। कि समटाइम ऐसा होता है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ताकि वो कन्विंस हो सके कस्टमर कि वो गुड्स उसे परचेस करना है और वो गुड्स को परचेस करने के लिए वो कन्विंस हो सके। रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर हैज़ टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेलर। कि यहाँ पे रिप्लाई देना इंक्वायरी लेटर का दैट इज़ नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लेटर। इसलिए जब भी कोई भी सेलर जो है बायर को रिप्लाई लेटर लिखता है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और केयरफुली लिखना चाहिए क्योंकि उसमें सारी जो फैक्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे कि अगर हम रिप्लाई लेटर लिखते हैं तो किस तरह से लिखना चाहिए, कौन से पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने चाहिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पॉइंट है वो आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो समझेंगे कि ताकि आपको पता चले कि फ्यूचर में अगर हमें रिप्लाई लेटर लिखना हो तो कौन से पॉइंट्स हैं वो लिखना, मेंशन करना ज़रूरी होता है। First, the seller should thank the customer for showing his interest in the product or goods, considering him as a future customer. A letter should be written with a you attitude। कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो रिसीवर होता है उसे कस्टमर को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उसने उस गुड्स में इंटरेस्ट दिखाया है। एंड डिफरेंस डेट कि किस डेट को उसने वो जो लेटर है वो उसे मिला था, जो इंक्वायरी लेटर है कौन सी डेट को मिला था वो मेंशन करना चाहिए। इवन इफ द सेलर इज अनेबल टू सेंड गुड्स he gave a prompt reply to the customer showing the reason of inability to do so। कि यहाँ पे समटाइम ऐसा हो कि अगर वो गुड्स नहीं पहुँचा पा रहा तो उसे रीज़न के साथ वो बताना ज़रूरी कि क्या रीज़न है कि वो उस गुड्स को नहीं पहुँचा पा रहे। द कैटलॉग शोइंग द फीचर्स ऑफ द वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल शुड बी सेंड अलॉन्ग विद द लेटर्स। कि यहाँ पे रिप्लाई लेटर के साथ जो कैटलॉग होता है, प्राइस लिस्ट होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो लेटर के साथ भेजना जरूरी। और अगर डेमोस्ट्रेशन दिखाना ज़रूरी होता है तो वो डेमोस्ट्रेशन के लिए भी उसे वो जो गुड्स है वो पहुंचाना, अगर पॉसिबल है तो वो गुड्स भी उसे पहुंचाना ज़रूरी होता है। गिव द क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट। की मोड ऑफ पेमेंट के बारे में सारी क्लियर इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी कि चेक से चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट से चाहिए या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है। और टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए सारी पहले से ही मेंशन कर देनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन गुड्स किस वे में आएगा, एयर वे में, सी वे में या रोड वे से किस तरह से आएगा, ये सारी चीज़ें। और उस गुड्स को इशू करते समय या इंश्योरेंस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है गुड्स का, ये सारी चीज़ें भी पहले से इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है।
द सेलर मस्ट इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द सूटेबल पैकिंग फैसिलिटीज़, कि अगर कोई पैकिंग फैसिलिटीज़ है तो उसकी सूटेबल पैकिंग फैसिलिटीज़ को भी पहले से ही बता देना ज़रूरी होता है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इन्फॉर्म द बायर वेदर द गुड्स कैन बी डिलीवर विद इन द टाइम और लिमिट और नॉट, कि यहाँ पे टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग गुड्स हम सेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये पहले से ही बता देना ज़रूरी होता है। Besides giving the reply all the inquiries, he should ensure that to provide a service at all the stage of the business, कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों को बताने के बाद एक श्योरिटी देना कि जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी इस तरह से हम जो भी सारी चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो अच्छे से और एकदम सही तरीके से सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से जब भी हम लेटर लिखते हैं तो कस्टमर ओरिएंटेड लेटर लिखना ज़रूरी होता है, कि उसे हम किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे और कौन से वे में हम ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देने वाले हैं। और लेटर में हमें यू एटीट्यूड, दैट मीन्स कि कस्टमर के ओरिएंटेड एटीट्यूड दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के ऊपर से ही हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को दे पाते हैं, और कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड होता है हमारे ये जो गुड्स है वो परचेस करने में। तो इस तरह से जब भी हम रिप्लाई लेटर लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अट्रैक्टिव स्कीम्स, कि अगर ऐसा है कि हमें फ्यूचर कस्टमर्स को मेंटेन रखना है तो एक अट्रैक्टिव स्कीम्स उन्हें देना ज़रूरी हो जाता है, कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा के अगर हमारे पास परचेस करोगे तो हम आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट देंगे। अगर आप मंथली 50 यूनिट सेल करोगे तो हम आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, या कोई भी ऐसी ज़्यादा ऑफर्स देंगे ताकि वो जो कस्टमर है वो हमारे पास अट्रैक्ट हो सके। नाउ कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर शुड रिटन इफेक्टिवली एंड एट द कंप्लीट द कस्टमर ऑर्डर ऑफ द गुड्स, कि यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना है कि ये जो हमने इस तरह से लेटर लिखना है कि वो जो कस्टमर है वो ऑर्डर करने के लिए अट्रैक्ट हो सके। ये लास्ट में हमें इस तरह से लिखना है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स है उसका ऑर्डर हमें दोगे। तो इस तरह से जब भी हम लेटर लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो के ऊपर से आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो 3 क्वेश्चंस जो आपको होम असाइनमेंट में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही जो रिप्लाई लेटर कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेटर्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।